सब प्रेम से बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए अहोई माता की जय। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी माना जाता है। आज ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घायु होती हैं, उनके रोग शोक दूर हो जाते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उन पर सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं तथा संतानों पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्री की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अहोई अष्टमी की 3 संपूर्ण कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सब प्रेम से बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय, अहोई माता की जय। एक शाहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 ही बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याहू सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मारा गया। तब स्याहू माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगी कि ये तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधा लूंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानी हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वे पैदा होने के 7वें दिन ही मारा जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद से वे छोटी बहू प्रातः काल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रखकर चली जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वे छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी सखी है और उसने मेरी कोख को बांध रखा है, तो मुझसे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली, लेकिन स्याऊ माता 7 समुंदर के पार रहती थी। सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब वो छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आ गई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर वो छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए यहाँ आया था, तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़ माता ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है,
तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी, मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे? इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तो इस पर बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी ही पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। ये देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वे अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देखकर आओ कि आज वे अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची का घर तो खूब उजमन कर रहा है। ये सुनकर 6 जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर पर गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख को कैसे खुलवाया है और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे और बहू हुए हैं। हे स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख को खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना, हम सबके संतानों को सद्बुद्धि देना और खूब होशियार बनाना, हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलो स्याऊ माता की जय। माता और उनके भक्तों की जय। अहोई माता की जय। आइए अब अहोई अष्टमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक शाहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, सिलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। ये सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन अर्चना किया और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया।
जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपत्ति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। शाहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं, आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद शाहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तो बोलो अहोई माता की जय, बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब अहोई अष्टमी की अगली कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन शाहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वैसे ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब शाहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वे तो हो चुका था। ये भूल उससे अनजाने में हुई थी। अतः दुखी मन से वे घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वे मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याहू जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वे दुखी होकर अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोधक भोगना पड़ेगा। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र काल कलप हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ और सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणा निधि भगवान ने उन पर दया दिखाई और आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सेही के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का भी अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान कर गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भागवत कृपा से सेठ सेठानी पुण्य पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंत काल में स्वर्गगामी हुए। तो बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वे बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थी। ये बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माँ से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माँ बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान ने कहा, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया माई बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अबर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे
और सब परिवार के सुख दे, अंत में मोक्ष भी दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ही ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वे सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो बोलो गणपति भगवान की जय। अभी सुनिए लक्ष्मी माता की कथा। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बार मेरे मस्तिष्क में कौंध रही है, सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं या नहीं। ऐसी क्या बात है बहन, मन में जो कुछ भी हो निसंकोच पूछो। वैसे भी कोई बात मन में ना रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता होने से ही आदर नहीं मिलता, उसके लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा ये हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो उसको गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं, कोई आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्हें लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का भी विचार ना कर। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूं। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंक से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता ही कहाँ है और तुम्हें भी मेरी महिमा का पता ही नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। देखो बहन, दाने दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं। जिसके सर पर मेरा वर्द हस्त ना हो उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल तक बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। ठीक है, बोलो कहाँ चले? दूर क्यों जाएं, पास ही अनुराधापुर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है दीनानाथ। वे रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटकर कहा, ठीक है ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सर ही झुक जाएगा। कहकर वे एक और चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध को अहंकार पर मुस्कुराती रही। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने भेष बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गई। लोगों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई बात थी भी नहीं। वे मंदिर था और वहां हर रोज दीन दुखी आते जाते रहते थे। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार हो सकता था? थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गई। पूजा करके जब वे लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, वे तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। हाँ करती हूँ, कहकर लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरे भरी हुई थी। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वे किसी काम आ जाएगा, घर में 100 जरूरतें होती हैं। अभी वे पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादाजी ने ये कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ।
ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, रास्ते में पड़ा था सो उठा लाया। लो, तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो, वैसे बाजार में 1 रुपए से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो ये चवन्नी ही है पंडित जी, अभी तो आप इसे ही रख लीजिए, बाकी 12 आने शाम को दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी हील हुज्जत के रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दिया और वे चवन्नी अपनी डोलची में रख ली। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां ये सारी लीला देख रही थी। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरे मात्र एक चवन्नी में बिक गई, और अभी क्या, ये चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगी। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया। दीनू को पता ही नहीं चला। फूल तोड़कर वे अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। करीब आकर वे बोला, पंडित जी, ये बांस तो बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा है कोई हल्का बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक नहीं होगी। ये लीजिए, आप अपना बांस वापस ले लीजिए, कहकर उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी ही नहीं। तब उसने कहा, बेटा चवन्नी तो कहीं गिर गई, तो मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तब आप जाइए, मैं शाम को आकर घर से ले लूंगा। ये कहकर लड़का अपनी राह लौट गया। बांस फिर से पंडित जी के ही पास आ गया और लक्ष्मी जी होले से मुस्कुराई। उनको इस प्रकार मुस्कुराते देखकर ज्येष्ठा मन ही मन में जल उठी। वे बोली, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, देखती चलो कि मैं इसे कैसे तिगनी का नाच नचाती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वे शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वे तो धूप छांव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक अहीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से ये चवन्नी उठा लाया था। वे बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ। हो सके तो उस शैतान को माफ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा, जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा जा रहा था। आवाज सुनकर लड़का वापस आया। अपनी चवन्नी वापस पाकर वे भी खुश हो गया। दीनू पंडित निश्चित मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही 5 हाथ का लंबा बांस था। राह चलते दीनू पंडित सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है तो मजबूत भी होगा, क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा लूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ तो होता देख वे मन ही मन पूरी तरह जली जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है, तो कोई उपाय ना पाकर उन्होंने दीनू को मार डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। देखो वे किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। और वे तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वे उसी तरह खड़ी मुस्कुराती रही। सहसा दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रही थी। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता। दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक ओर को भागने लगा, लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे भला कहाँ छोड़ने वाली थी। वे तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वे भी दीनू के पीछे पीछे दौड़ने लगी। दाएं बाएं बराबर दौड़ती ही रही। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं, लेकिन वे नाग तो ज्येष्ठा का रूप था।
जो दीनू को किसी भी तरह डसना चाहता था। प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान ना देकर वे सांप एक बारगी फुफकाराता हुआ झपट पड़ा। जब दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचेगी, तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरे खन खनाकर बिखर गई, जैसे लक्ष्मी हंस रही हो। दीनू के मुंह से हैरतपूर्ण चीख सी निकली। अरे! थोड़ी देर के लिए वे ठगा सा खड़ा, आंखें फाड़े उन मोहरों की ओर ही देखता रहा। एक पल के लिए तो वे सांप को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे उसे झटका सा लगा। सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वे लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। दूसरे क्षण वे मोहरों पर लौट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता, जीवन भर का दारिद्र्य आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरे अगोछे में बांध ली और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की थाह मिली कि अभी नहीं? बड़प्पन किसी को कुछ देने में ही है, उसे छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप उदास खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ अब चले। तो बोलो लक्ष्मी माता की जय। आइए अब हम श्रवण करते हैं गौ माता की कथा। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया ही नहीं था। गायों ने क्यों किया माँ लक्ष्मी जी का त्याग? देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती हो। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक के देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वे भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं, तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों,
तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे देवी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग है मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है। इस कथा को सुनने के बाद ये तो समझ में आ ही गया होगा कि गाय का धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कितना महत्व है। तो बोलिए गौ माता की जय, बोलिए अहोई माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।